हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो बनाने का जो मेरा टॉपिक है वह है अकाउंट एग्रीगेटर। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में एक नए एंटिटी का जन्म दिया है जिसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर। तो उसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर एंड व्हाट इज इट्स रोल इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन financial players like banking and what will the impact on normal people uh, by introducing account aggregator by RBI। तो अकाउंट एग्रीगेटर का रोल समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे मान लिया कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने वक्त मुझे कुछ परचेज करने पड़ते हैं। मैं कुछ सामान को सेल करता हूँ और अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है और अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, हमारे बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास होते हैं एज ए बिजनेस मैन। और उसी तरह से जैसे इसमें कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एफआईपी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वो होंगे जिनके पास कस्टमर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। जैसे मान लिया जाए कि उनका अकाउंट का स्टेटमेंट, उनके रजिस्ट्रेशन की जो स्टेटस है वो, उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन होंगे जो वो प्रोवाइड करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर को। और अकाउंट एग्रीगेटर के पास वो इन्फॉर्मेशन अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से जो यूजर होंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर FIU, वो इस चीज़ को यूज करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करते हुए कह सकते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर एक मिडिल मैन की तरह काम करेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूशन से आएगा और दूसरा इंस्टीट्यूशन इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एक बेहतर इंफॉर्मेशन कस्टमर के लिए भी देगा। और साथ साथ जो उस कस्टमर को कुछ सेवा, जैसे मान लीजिए उसको लोन देना चाहते हैं, तो बैंक इस इंफॉर्मेशन को यूज करके बेहतर तरीके से उसको सर्व कर सकता है। और इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा होगा कि इंडिविजुअल के लिए भी सारे प्लेटफॉर्म ओपन होंगे, मतलब किस बैंक से किस रेट में लोन मिल रहा है ये उसको जानकारी अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू मिल जाएगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर के इंट्रोड्यूस करने से होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि पहले भी CIC हमारे पास है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है लाइक सिविल एंड ऑल। लेकिन सिविल और दूसरे जो CIC स्कोर प्रोवाइडर है उनकी लिमिटेशन है कि वो केवल क्रेडिट हिस्ट्री को ही हमारे सामने लाते हैं। जैसे जो बैंकर है तो हम किसी को लोन देना चाहते हैं तो हम सिविल से जाके उसका हिस्ट्री निकालते हैं, तो उसका हिस्ट्री केवल हमें उसके क्रेडिट हिस्ट्री बताता है कि मतलब कहाँ से लोन लिया है, लोन का रिपेमेंट किस तरह से रहा है, कहाँ कहाँ लोन का इंक्वायरी किया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलते हैं। लेकिन हमारे पास सिविल या CIC जो भी और इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से ये नहीं पता चलता है कि उस कस्टमर का दूसरे बैंक में किस तरह का ट्रांजैक्शन रहा है, उस कस्टमर ने जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन है तो कहाँ कहाँ से वो बिजनेस उसके परचेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सेल हो रहे हैं। ये सब के लिए हमें अलग से उसका इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, अलग से अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह लेना पड़ता है। जैसे एज ए बैंकर मान लीजिए किसी को मुझे लोन देना है तो उसके लिए बेसिक 3 चीज़ें ज़रूरत होती है कि उस कस्टमर का KYC किया जाए, पहला उस कस्टमर का इनकम प्रूफ लिया जाए, और उसके बाद एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो कहने का मतलब है लोन देने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, एक तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, दूसरा उसका KYC, तीसरा उसका हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इस सब कस्टमर को जा के एक एक करके बैंक को देना पड़ता है। लेकिन जब अकाउंट एग्रीगेटर होगा तो बैंक, जैसे मान लीजिए कोई ABC कोई कस्टमर आता है हमारे पास, कस्टमर कंसेंट देगा कि यस यू कैन टेक माई इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर। तो कस्टमर के कंसेंट देने के साथ ही बैंक उस अकाउंट एग्रीगेटर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि इनका सारे इंफॉर्मेशन हमें दिया जाए। तो अकाउंट एग्रीगेटर वहाँ से एक ट्रिगर जनरेट करेगा, कस्टमर को ट्रिगर मिलेगा, कस्टमर उस कंसेंट को अप्रूव करेगा कि यस यू कैन प्रोवाइड माई इंफॉर्मेशन टू सो एंड सो इंस्टीट्यूशन। तो आफ्टर गेटिंग कस्टमर कंसेंट, अकाउंट एग्रीगेटर वो सारे इंफॉर्मेशन को उस बैंक को दे देगा। सारे इंफॉर्मेशन इन द सेंस क्रेडिट हिस्ट्री,
कहाँ से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जीएसटी उसका है कि नहीं, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसके अकाउंट स्टेटमेंट दूसरे बैंक में कहाँ है नहीं है, उसके द्वारा क्या 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 परचेज किए गए हैं, उसके द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या क्लियरेंस लिए गए हैं, सब कुछ अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से एट वन गो बैंक को मिल जाएगा और बैंक आसानी से डिसीजन ले पाएगी कि इसे हमें लेंड करना है कि नहीं करना है। कस्टमर के हैसियत से देखेंगे तो कस्टमर के लिए भी फायदा है कि उसको एक एक चीज़ बैंक को देना नहीं है बार बार, बैंक अपने आप वो ले ले, बस कस्टमर का कंसेंट प्रोवाइड उसमें करना है अकाउंट एग्रीगेटर को। दूसरा, अकाउंट एग्रीगेटर का एक और भी काम होगा, जैसे मान लिया कि मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, तो मैं कहाँ से परचेज कर रहा हूँ, कहाँ सेल कर रहा हूँ, कितना मेरा एक्सपेंसेस है, कितना लेबर एक्सपेंसेस है, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इस सब का एक इंफॉर्मेशन हमें रखने के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि ये सब इंफॉर्मेशन यदि अकाउंट एग्रीगेटर के पास होगा तो एट ए वन गो हम उससे प्राप्त करके और जो भी नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अकाउंट एग्रीगेटर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल सेक्टर में है उसे एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो फिनटेक कंपनी है इसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो कि अनबैंक्ड है, जो अनसर्व्ड लोग हैं, उनको भी सर्व करने में अकाउंट एग्रीगेटर काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन डिजिटली फ्लो करेगा और आसानी से फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल जो कंपनी है उसको उपलब्ध होगा, और दे विल बी एबल टू टेक डिसीजन विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड विद सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। और जहाँ तक है डेटा सिक्योरिटी की बात है, तो अकाउंट एग्रीगेटर को आरबीआई ने मैंडेट किया है कि सारे डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे, और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्डाइज एक इनक्रिप्शन का जो तरीका होता है वो अपनाएंगे। साथ ही साथ एक और भी एक इसमें डेटा सिक्योरिटी का एक ख्याल रखा गया है कि अकाउंट एग्रीगेटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रहेगा, वो केवल एक मीडियम का काम करेगा। तो इस तरह से अकाउंट एग्रीगेटर का जो कंसेप्ट है वह यूरोपियन कंट्री से अभी इंडिया में आ चुका है। इसी कंसेप्ट को यूरोपियन कंट्री में ओपन बैंकिंग का नाम दिया गया है, और ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे और आता रहेगा और ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में इसका रोल बढ़ता जाएगा। तो ये था अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी जो आपके साथ साझा करना चाहता था।